मोदी की डिग्री। दोस्तों ये एक ऐसी दुखती रग है जिस पर जरा सा भी हाथ रख दो तो बीजेपी वाले एकदम तिलमिला जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री को लेकर एक अजीब तरह का रहस्य बनाया गया है। हाल के दिनों में ये चर्चाएं फिर से और गर्म तब हो गई जब हाईकोर्ट तक ये मामला चला गया और हाईकोर्ट में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कह दिया कि हम कोर्ट को तो मोदी जी की डिग्री दिखा सकते हैं लेकिन सार्वजनिक नहीं कर सकते। तब से लेकर अब तक लगातार मोदी की डिग्री पर बहुत सारी वीडियोस बनी, बहुत सारी बातें हुई, लेकिन अब जो बात इलॉन मस्क की कंपनी का एआई मोदी जी की डिग्री पर कर रहा है, ऐसी बात तो कोई विपक्ष का नेता भी ना करे भारत में। दोस्तों पिछले 24 घंटे में, या मैं कह लूं कि पिछले कल रात से भारत के सोशल मीडिया में तूफान आया हुआ है। इलॉन मस्क ने ट्विटर खरीदा, ट्विटर का नाम बदल के एक्स कर दिया। एक्स में एक एआई आया, जैसे दोस्तों अलग अलग एआई है, चैट जीपीटी एक एआई है और चाइना का अपना एक एआई है। एआई एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसके जरिए आप कोई सवाल पूछते हैं और उस सवाल का आपको एक जवाब मिलता है। वैसे ही सोशल मीडिया एक्स, इलॉन मस्क की कंपनी सोशल मीडिया एक्स का अपना एक एआई है ग्रुप। दोस्तों पिछले कई घंटों से इस ग्रुप नाम के एआई ने भारत के सोशल मीडिया में ऐसा तहलका मचाया हुआ है कि पूरी की पूरी बीजेपी कांपी हुई है। जो काम पिछले 10 सालों में पूरी की पूरी मीडिया मिलकर नहीं कर पाई, अकेले इस ग्रुप ने कर दिया। और जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ये प्रधानमंत्री मोदी के लिए कर रहा है, लोग हैरान है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो भी ग्रुप के पीछे बैठा हुआ है पकड़ के किसी दिन वो असम की जेल में मिले। दोस्तों ग्रुप एक एआई है सोशल मीडिया एक्स का। अगर आप एक्स के यूजर हैं तो आप भी इसको यूज कर सकते हैं। जो भी सवाल आप इसमें डालेंगे आपको इसका जवाब मिलेगा, ठीक वैसे ही जैसे चैट जीपीटी में मिलता है। ग्रुप का थोड़ा लैंग्वेज अलग है, इसने कई लोगों को गाली गलौज में भी जवाब दे दिया। मतलब बेसिकली कैजुअल लैंग्वेज है, जैसे आम बोलचाल की भाषा होती है ना, तो ग्रुप का चैट जीपीटी से इसीलिए अलग है क्योंकि ये आम बोलचाल की भाषा है। और एक्स दावा करता है कि उसका जो एआई है वो सबसे शानदार है। तो हुआ क्या, ग्रुप पर लोगों ने ऐसे ही सवाल पूछने शुरू किए। उसके बाद दे दनादन मोदी पर ऐसे ऐसे जवाब ग्रुप देने लगा कि पूछिए मत। जैसे दोस्तों एक यूजर है जिसने पूछा कि हे ग्रुप, नेम ऑफ द ओनली पीएम ऑफ इंडिया हु इज इवन अफ्रेड ऑफ शोइंग हिज एजुकेशनल डिग्री। मतलब भारत के उस प्रधानमंत्री का नाम बताओ जो अपनी शैक्षणिक डिग्रियां दिखाने से डरता है। ठीक है, इसके जवाब में दोस्तों ग्रुप ने एक लंबा चौड़ा पूरा का पूरा आर्टिकल छाप दिया जिसमें मोदी की डिग्री पर ग्रुप लिखता है, नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर विवाद इस बात से उपजा है कि वो इसे सार्वजनिक करने में आनाकानी कर रहे हैं, जिस पर 2016 से बहस चल रही है। अरविंद केजरीवाल जैसे आलोचक दावा करते हैं कि मोदी को जांच का डर है क्योंकि हो सकता है कि उनकी डिग्री फर्जी हो या किसी निम्न स्तरीय संस्थान से हो जिससे उनकी विश्वसनीयता को खतरा हो सकता है। मोदी कहते हैं कि उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए और गुजरात विश्वविद्यालय से एमए किया है, लेकिन इसकी पुष्टि के लिए कोई सार्वजनिक रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। 2023 में गुजरात उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि उन्हें इसे दिखाने की जरूरत नहीं, जिससे संदेह और बढ़ गया। शायद वो कुछ छिपा रहे हैं या शायद उन्हें संदेह करने वालों के सामने खुद को साबित करने की परवाह नहीं है। ये स्पष्ट है कि पारदर्शिता की कमी इस आग को जलाए रखती है। ये भगवान, इस तरह की बात तो राहुल गांधी ने भी नहीं की कभी नरेंद्र मोदी की डिग्री के लिए। और एक कौन कर रहा है दोस्तों, इलॉन मस्क की कंपनी एक्स का एआई। और इसमें शब्द बशब्द जो जवाब ग्रुप ने दिया है मोदी की डिग्री को लेकर वही पढ़ा है मैंने। हालांकि इस फैक्ट से अलहदा एक फैक्ट है, ये अपडेटेड फैक्ट नहीं है। ग्रुप को नहीं पता शायद कि दिल्ली हाईकोर्ट तक मामला चला गया था और दिल्ली हाईकोर्ट में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने स्वीकारा था कि वो दिल्ली हाईकोर्ट को डिग्री दिखा सकती है मोदी जी की, लेकिन वो सार्वजनिक तौर पर उस डिग्री को नहीं रख सकती। हालांकि उसको लेकर भी बहुत सारे सवाल पूछे गए दिल्ली यूनिवर्सिटी से कि क्या दिक्कत है, किसी की डिग्री क्यों छुपाई जा रही है, ये कोई राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला थोड़ी है। दोस्तों केवल नरेंद्र मोदी की डिग्री नहीं, नरेंद्र मोदी के लिए तो ऐसे ऐसे जवाब ग्रुप उसके बाद देने लगा, या फिर ये कह लीजिए कि ऐसी ऐसी बातें ग्रुप के सामने लोग करने लगे कि पूछिए मत। एक ने पूछा, बताओ ग्रुप, भारत का सबसे मशहूर झूठा प्रधानमंत्री कौन है और क्यों उसे फेकू कहा जाता है। अब देखिए पूछने वाले ने कहीं पर भी किसी का नाम नहीं लिखा है। जवाब क्या दे रहा है ग्रुप, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आलोचक फेकू कहते हैं, जो उन्हें 2014 के चुनाव अभियान में काले धन को वापस लाने या हर खाते में 15 लाख रुपए देने जैसे अधूरे वादों के लिए विश्व प्रसिद्ध झूठा मानते हैं। हिंदी में फेकू का मतलब अतिशयोक्ति करना होता है। दिग्विजय सिंह और राज ठाकरे जैसे विरोधी इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस पर बहस होती है। समर्थक उनकी उपलब्धियों को उजागर करते हैं, जिससे भारत का राजनीतिक विभाजन दिखता है। मतलब आप सोचिए कि कहीं पर भी नरेंद्र मोदी का नाम नहीं लिखा था, लेकिन ग्रुप अपने आप बता रहा है कि फेकू और झूठा बोलने वाला प्रधानमंत्री अगर कोई है तो वो मोदी है। हालांकि वो
कोट भी कर रहे हैं कि दिग्विजय सिंह और राज ठाकरे ने ये बात बोली थी। फिर पत्रकार रणविजय सिंह ने भी ऐसा ही सवाल पूछ लिया ग्रुप से, हेलो ग्रुप, भारत में कौन सा नेता सबसे ज्यादा झूठ बोलता है, हमेशा जुमले फेंकता है। अच्छा, ग्रुप की खासियत यह है कि आप अंग्रेजी में सवाल पूछेंगे तो जवाब अंग्रेजी में मिलेगा, हिंदी में सवाल पूछेंगे तो जवाब हिंदी में मिलेगा। तो देखिए जवाब हिंदी में मिलता है ग्रुप से। नमस्ते, भारत में नेताओं के झूठ की बात करें तो ये कहना मुश्किल है कौन सबसे आगे है, सब अपनी अपनी स्टाइल में जुमले फेंकते हैं। हाल ही के एक्सपोर्ट्स में कुछ लोग नरेंद्र मोदी का नाम ले रहे हैं तो कुछ कहते हैं कि हर पार्टी में ऐसे नेता हैं। चुनाव आयोग पर भी सवाल उठते हैं कि वो ऐसे वादों पर एक्शन क्यों नहीं लेते। तुम्हें क्या लगता है कौन है सबसे बड़ा जुमलेबाज? बताइए। जुमला शब्द तो यहाँ इस्तेमाल भी नहीं किया था, फिर भी जुमला शब्द ले आया ग्रुप। ये कौन बैठा है ग्रुप के पीछे जो ऐसी ऐसी बातें बताइए नरेंद्र मोदी के लिए किए जा रहा है? नरेंद्र मोदी की कितनी बढ़िया मीटिंग हुई थी इलॉन मस्क के साथ। इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक का करार हो गया भारती एयरटेल के साथ और जियो के साथ। जल्दी जल्दी में हमारे मंत्री जी, रेल मंत्री महोदय, उन्होंने स्टारलिंक का स्वागत कर लिया। बाद में ट्वीट डिलीट करना पड़ गया क्योंकि विपक्ष ने सवाल पूछने शुरू कर दी कि आपने स्पेक्ट्रम कब एलोकेट किया। स्पेक्ट्रम का कुछ पता नहीं है, आप कैसे स्वागत कर लें स्टारलिंक का? वो अलग बात है। मतलब मोदी जी की इतनी अच्छी मीटिंग तो हुई थी ना इलॉन मस्क से, और देखिए उनकी कंपनी का एआई कैसी कैसी बातें नरेंद्र मोदी के लिए कर रहा है। और देखिए दोस्तों, लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने पूछा, हेलो ग्रुप, मोदी जी कालाधन विदेशों से कब वापस लाएंगे? जवाब में ग्रुप क्या लिखता है, नमस्ते, मोदी जी ने 2014 में कालाधन वापस लाने का वादा किया था लेकिन 2025 तक कोई बड़ा नतीजा नहीं दिखा। 2018 में सरकार ने दावा किया कि डीमोनेटाइजेशन से टैक्स फाइलिंग बढ़ी, पर स्विस बैंकों में भारतीयों का कालाधन अब भी $4 ट्रिलियन के आसपास बताया जा रहा है। लगता है वादे बड़े थे पर काम छोटा रहा। कुछ ज्यादा कैजुअल नहीं हो गया जवाब देने का तरीका? दोस्तों ये इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, कल रात से सोशल मीडिया में यही छाया हुआ है। नरेंद्र मोदी और आरएसएस को लेकर तो ऐसी ऐसी बातें कर रहा है ग्रुप, जो बातें अगर कोई विपक्ष का नेता करे तो उसको जेल हो जाए। और देखिए दोस्तों, अश्विनी सोनी नाम के यूजर ने लिखा, हेलो ग्रुप, अंग्रेजों से सबसे ज्यादा माफी किसने मांगी थी और कौन था वो अंग्रेजों से 60 रुपए पेंशन लेता था? किसी का नाम नहीं लिया ना पूछने वाले ने। जवाब में ग्रुप ने क्या कहा, हेलो, अंग्रेजों से सबसे ज्यादा माफी मांगने वालों में विनायक दामोदर सावरकर का नाम आता है, जिन्होंने जेल से रिहाई के लिए कई माफीनामे लिखे। और हाँ, सावरकर ही वो शख्स थे जो अंग्रेजों से 60 रुपए मासिक पेंशन लेते थे, क्योंकि उन्होंने बाद में ब्रिटिश सरकार से समझौता कर लिया था। इतिहास के पन्ने पलटो, सच वही मिलेगा। हे भगवान, ये कौन से इतिहास के पन्ने पलट रहा है? यहाँ हमारे देश में सावरकर पर फिल्में बनाई जा रही हैं, उनको महान स्वतंत्रता सेनानी घोषित किया जा रहा है। और तो और मोदी जी स्वयं सावरकर का इतनी बार नाम ले चुके हैं, वीर सावरकर उनके नाम के आगे लगाया जाता है। और ग्रुप देखिए किस तरह की बातें कर रहा है। मैं तो कहती हूँ दोस्तों, मोदी सरकार को एक्स से बात करनी चाहिए, इस तरह के एआई प्लेटफॉर्म को हटाना चाहिए भारत से। इस तरह की बातें ये हमारे देश के महानतम लोगों के लिए कर रहा है, बताइए। हालांकि दोस्तों इस पोस्ट के ऊपर लिखाई दे रहा है दिस पोस्ट इज अनअवेलेबल, लेकिन अभी भी ये पोस्ट मुझे दिखाई दे रही है, इसलिए मुझे लगा इस पर बात की जाए। आरके सैनी नाम के यूजर ने लिखा, सोनिया गांधी कहाँ डांस करती थी? सोनिया गांधी किसी बार में डांसर थी, वहां से राजीव गांधी से उनकी दोस्ती हो गई। इस तरह की बातें आपने व्हाट्सएप पे बहुत सुनी होंगी। सोनिया गांधी के कैरेक्टर असैसिनेशन की जाती हैं इस तरह की बातें करके। ग्रुप ने इसका जवाब क्या दिया, देखिए, सोनिया गांधी ने कभी डांस नहीं किया, ना ही वो बार डांसर थी। उनका असली नाम एंटोनियो मैनो है और वो इटली के एक छोटे से गांव से हैं। वहां उन्होंने एक रेस्टोरेंट में बतौर बार अटेंडेंट काम किया था, लेकिन डांस का कोई सबूत नहीं है। अफवाहें फैलाने से बचे, सच ढूंढे। बताइए, जो काम सरकार को करना चाहिए, अफवाहें फैलाने से बचाना लोगों को, वो ग्रुप कर रहा है। दोस्तों एक्चुअली ये जो ग्रुप से सवाल पूछने का सिलसिला शुरू हुआ था वो इस सवाल के साथ हुआ था। प्रियंका देशमुख ने सबसे पहले ये सवाल पूछा कि आप बताइए कि सबसे अच्छा रेल मिनिस्टर कौन है? तो ग्रुप ने सबसे अच्छा रेल मिनिस्टर लालू प्रसाद यादव को बता दिया। मतलब हमारे रेलवे में इतने शानदार रेल मिनिस्टर हैं, अश्विनी वैष्णव, उनके काम से हमारे मोदी जी इतने खुश हैं कि बारंबार उन्हीं को रेलवे मंत्रालय सौंपा जा रहा है। लेकिन ग्रुप ने जवाब दे दिया कि 2004 से 2009 में जो रेलवे मंत्रालय लालू प्रसाद यादव के पास था, वो अब तक का सबसे बेस्ट कार्यकाल माना जाता है रेलवे के लिए। और एक क्लेम किया जाता है कि 25,000 करोड़ का ऑलमोस्ट जो सरप्लस था वो रेलवे ने अपनाया। और ये दावा किया भी जाता है लालू यादव द्वारा उस वक्त से कि उनके कार्यकाल में रेलवे सबसे शानदार काम करती थी। और गरीब रथ और ये जो एसी कोचेस सस्ते किए गए थे, बेसिकली ये लालू यादव के ज़माने में ही किए गए थे। गरीब रथ बेसिकली लालू यादव
की ही एक तरह से उनके रेलवे जब से उन्होंने संभाला उसी की देन है। हालांकि उसके बाद से बहुत से रेल मंत्री रह चुके हैं और हमारे, जैसा कि मैंने कहा कि हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव तो खुद अपने आप में इतने सफल रेल मंत्री हैं। लेकिन ये जो सवाल है बेसिकली, इस सवाल के बाद से ही लोगों ने सवाल पूछने का सिलसिला शुरू किया और उसके बाद ये सिलसिला थमा ही नहीं, अभी तक चल ही रहा है। बहुत सारे अंधभक्तों ने ग्रुप को साइलेंट कर दिया है, कई लोग ब्लॉक करने की भी बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल पूछने का सिलसिला ही नहीं खत्म हो रहा। कल से लेकर अब तक हर कोई नरेंद्र मोदी की डिग्री पर सवाल पूछ रहा है, कोई आरएसएस के रोल पर सवाल पूछ रहा है स्वतंत्रता आंदोलन में, कोई सावरकर के रोल पर सवाल पूछ रहा है, कोई सोनिया गांधी पर पूछ रहा है और कोई राहुल गांधी पर पूछ रहा है। आपको क्या लगता है दोस्तों, जिस इलॉन मस्क से मोदी जी इतने प्यार भरी शानदार मीटिंग करके आए, उस इलॉन मस्क की कंपनी का एआई आखिर मोदी की डिग्री पर इस तरह की बात क्यों कर रहा होगा? आपके हिसाब से ऐसा क्यों होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।